नमस्कार दोस्तों, जैफ मैथ चैनल पर रियल जैफ आपका स्वागत करता है। आपके लगातार बढ़ते हुए प्यार और विश्वास को मैं नमस्कार करता हूं। आप लोगों का अगर इसी तरीके से विश्वास था तो मैं आपके साथ बहुत अच्छा वर्क करने वाला हूँ। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों ने रेगुलर मुझे प्रोत्साहित करा है। ठीक है, ओके। तो हम अगला परसेंटेज का अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। टाइप अगला है, ये भी बेसिक ही है, लेकिन बेटा इन चीज़ों को सीखिए। आप इन चीज़ों को सीखिए क्योंकि ये बड़े क्वेश्चनों को सोल्व करने में बहुत काम आते हैं। ठीक है, टीचर बड़े क्वेश्चन कराता है तो वहाँ पे छोटा सा इसका हिंट देके आगे निकल जाता है। मैं पहले ही इन चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप बड़े क्वेश्चन में इनको अप्लाई कर पाओ। ठीक है बेटा, ओके। चलिए, आज जो है अगला टाइप की मैं बात करना चाह रहा हूँ। टाइप नंबर, टाइप जो है मेरा क्या है बेटा, आपका टाइप है एक्स का वाई परसेंटेज। चाहे आप एक्स का वाई परसेंटेज निकालिए या फिर वाई का एक्स परसेंटेज निकालिए, दोनों ही बातें एक होती है। ठीक है, दोनों ही बातें क्या होती है, एक होती है। ठीक है बेटा, यानी आप कहना क्या चाह रहे हैं, एक्स का वाई परसेंटेज निकालिए या फिर वाई का एक्स परसेंटेज निकालिए, ये दोनों ही बातें क्या होती है, एक होती है। इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। मैं इसके एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा समझा करना चाह रहा हूँ। अगर मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यानी आपके पास लिखा हुआ है 37 सही 1/3, सॉरी 37 सही 1/2, 37 सही 1/2 का आपको 400 परसेंटेज निकालने के लिए कह दिया जाए। 37 सही 1/2 का 400 परसेंटेज आपको निकालने के लिए कह दिया जाए, तो देखो बेटा करने का क्या तरीका। इस यानी कि आप ये तो संख्या है, आप ये तो आपकी संख्या है, और ये क्या है, प्रतिशत है। प्रतिशत के साथ ये निकालना हमारे, ठीक है। तो क्या मैं अभी मैंने बताया, ये तो क्या है आपका x, ये क्या है y, यानी x का प्रतिशत इसके साथ, सॉरी अगर हम बात करें y प्रतिशत इसके साथ लगा हुआ है, ये मूल संख्या है, तो ये इस तरीके से। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यानी इस चिन्ह को मैं उठाकर इसके साथ लगा सकता हूँ, बिल्कुल। x का ये हमारे पास लिख सकते हैं और क्या करते हैं का y, एक ही बात है। आप चिन्ह को इसके साथ न लेकर के यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यानी इसमें दो संख्याओं का अगर हमारे पास इस तरीके से आपको जैसे मान ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तो यहाँ पे ये परसेंटेज का चिन्ह y के साथ है, तो मैं अगर इस तरीके से निकालूं तो दोनों का आंसर एक ही आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अगर आप सीख गए तो यानी जो कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरा x था, मुझे मेरा क्या है y, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, क्या यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यानी ये आपके पास आ जाएगा। आप कहेंगे साहब 400 का 37 सही 1/2 परसेंटेज ज्ञात करिए, एक ही बात है। चाहे इसको सोल्व करिए चाहे इसको सोल्व करिए, एक ही बात है। ठीक है बेटा, तो अब मुझे यहाँ इसको सोल्व करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये तो मेरे याद है, ये मुझे याद है, ये मेरी कुछ चीज़ें याद है। यानी यहाँ से अगर हम बात करते हैं 400 गुणा इसका डायरेक्ट भिन्न कितनी है हमारी, डायरेक्ट भिन्न होती है आपके 3/8, और ये मैं कैलकुलेशन कर लूँगा, काट लीजिए इसको, ये 8 पंजे 40 चला जाएगा क्या, ये इस तरीके से बात करें, ये काट दिया तो कितना हो गया, 150 हो गया। ये कितना हो गया बेटा, 150 हो गया। ठीक है, अच्छा आप ऐसे भी शुरू कर सकते थे, ऐसे कैसे करते, ये आपका 37 सही 1/2 है, का मतलब गुणा 400 परसेंटेज हटाओगे नीचे कितना का 0, परसेंटेज नीचे कितना 0, काटेंगे तो 0 आपके पास कट गया है। और इसको सोल्व करते हैं, इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास 37 का 2 यानी 75 में आपका 2 आ जाएगा, यानी मेरे पास जो हो गया 75 में 2 इंटू में कितना है 4, और इसको मैं काटता हूँ तो कितनी बार में 2 बार, गुणा हो गया कितना 150 हो चुका है, 150 हो चुका है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यानी x का y परसेंट निकालिए चाहे y का x परसेंट निकालिए, एक ही बात होती है। ठीक है, ये जो है कैलकुलेशन के काम देगी चीज आपको। यहाँ तो फिर भी मैंने आसान सा परसेंटेज देख करके आपसे बात करी है, आगे देखिए मैं अच्छे से एग्जाम्पल देने वाला हूँ, उनको आप सोल्व करने में ये चीजें काम आएगी। इसको 42 में मिटा करके और बात करना चाहूँगा। देखिए चलो एक छोटा सा एक बेसिक कंसेप्ट, एक बेसिक एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, फिर मैं अच्छे से एग्जाम्पल दूंगा एक दूसरा, ताकि आपको ये चीज समझ में आए। ठीक है, क्या कहा गया है, मुझे दे दिया गया है, यानी आपको दिया गया है 500 का आपको कहा गया है 20% निकालें। 500 कितना निकाले 20%, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 20 का 500% निकाले, कुछ नहीं करा। यहाँ पे इस चिन्ह को आप यहाँ इसके साथ एक ही आंसर आएगा,
एक ही आंसर आएगा। जैसे 500 की जगह 500 लिखा, का की जगह का लिखा, 20 की जगह क्या लिखा आपने, परसेंटेज का चिन्ह नीचे लगा दिया। यहाँ पे देखिए 20 की जगह 20, मैंने कल चिन्ह चेंज करा था, दोनों एक ही बात होती है। का आपका जो है गुना आ जाएगा 500 और परसेंटेज आप नीचे कितना आएगा, यानी ऊपर तो ये 2 ही गुना हो रहा है, नीचे 100 ही आ रहा है, चाहे ऊपर 2 ही गुना हो रहा है, नीचे कितना आएगा 100। तो यानी परसेंटेज को इस संख्या से उठाकर यहाँ पे ले आए तो कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज के चिन्ह को आप इधर भी ला सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत काम आएगा हमारा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर हमारा दोनों से क्या आने वाला है, इधर से काटूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 100 आ जाएगा, इधर से भी मैं काटूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 100, दोनों तरफ से आंसर क्या आएगा 100 ही आएगा। यानी x का y परसेंटेज किसके बराबर होगा, y का x परसेंटेज। ठीक है, तो ये कंसेप्ट पे आ रहा है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है थोड़ा सा हम अभ्यास करने वाले हैं। उदाहरण के मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ और हमारा जो है एग्जाम पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चनों का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 37.5 का 48%, कितना है 37.5 का 48, एक तो ये करना है। दूसरा देखिए और दे देता हूँ मैं, दूसरा आप कर लीजिए 27.27 का आपको 700, ऐसा कर लीजिए इसको 781% आप ये मान के आप करके बताइए। ठीक है, अगला देखिए तीसरा एक और लिख लीजिए, तीसरा क्या दिया हमारे 625 का 480%, इसको भी ज्ञात करके बताइए। ठीक है, एक और लिख लीजिए, अगर हम बात करें तो एक और लिख लीजिए, आगे दिया हुआ है 444.4 का आपको ज्ञात करना है 450% ज्ञात करना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अगर आपको दिख रहा है तो लिख लीजिए ताकि हमारे पास काम आ जाएगा उसको सोल्व करने में। आप लिख लीजिए 64.28 का आपको लिखना है 280%। क्या दिख रहा है यहाँ पर, कोशिश करिए। ठीक है, चलिए मैं अब इनको सोल्व करके बता रहा हूँ कि आप इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखिए अगर आप इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व जो है देखिए इसको सोल्व करते हैं तो इसका 48% निकालेंगे, थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ी सी क्या होगी दिक्कत होगी। कैसे करेंगे, 5 का चाहे 48% निकालो, या फिर मैं कह सकता हूँ या ये किसके बराबर है, यानी ये आप कह सकते हैं 48 का 37.5% निकालो, दोनों बातें एक ही है, दोनों बातें क्या है एक ही। x का y%, यानी क्या दें x का कितना परसेंट y%, या फिर क्या है y का कितना है x%, एक ही बात। ठीक है, ये कंसेप्ट हमारा जो ध्यान है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों चीजों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 37.5 का 48% निकालिए या फिर 48 का ये निकालिए, दोनों तरफ से सोल्व करेंगे। आसान कौन सा रहेगा, ये वाला पार्ट आसान रहेगा, ये वाला पार्ट आसान क्यों रहेगा, देखिए मुझे पता है 48 इंटू में का मतलब गुना 37.5 का मतलब कितना होता है 3/8 होता है। काट दीजिए, कितनी बार गया 8 48 और ये हमारे पास कितना आ गया 18, इसका मान कितना आ गया 18। चलिए इसको सोल्व करते हैं तो थोड़ी समस्या आती है। देखिए यहाँ पे 37.5 लिखा हुआ है, का मतलब गुना है 48%, कितना का है। अब देखिए थोड़ा कैटेगरी दिक्कत आ रही है क्या, हाँ दिक्कत आ रही है, हम क्या करते हैं पॉइंट हटा लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो ये हमारे पास ये बचाएगा। 2 से काट लीजिए, 5 से काट लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप काट सकते हैं बेटा। ठीक है, आप इसको काटेंगे तो देखिए 15 से काट लें डायरेक्ट, चलिए 25 से काट लें, 25 और ये कितने आ जाएगा हमारे पास 25 कम 25 25 पंजे 125 और काट लीजिए, ये कितनी बार गया आपके पास 12 बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा और ये आपके पास 6 बार चला जाएगा, ये आपके पास 3 बार चला जाएगा, 3 6 18, यानी दोनों तरफ से ही हमारा जो है कैलकुलेशन सही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन पड़ गई, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये परसेंटेज छिपा के देता है एग्जाम में, इन चीज़ों को छिपा के देता है। अभी हमें और कैलकुलेशन में करा रहा हूँ तो वहाँ पे हमारे को इन चीज़ों को निकालना है, कैसे हम जल्दी से इसका जो है पिन निकाल लें, ये चीज़ें हमारे को सीखनी है। ठीक है बेटा, आगे आ जाइए, मैं यहाँ से अगला पॉइंट भी बताना चाह रहा हूँ, आप इसको उतार लीजिए। इसको सोल्व करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, 27.27 का 781% हमारा क्या करना है। तो ये थोड़ा सा मुझे क्या है थोड़ा सा हार्ड लगेगा, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ इसको, कैसे लिख सकता हूँ
यानी 781 का आप बताइए 27.27 याद करना एक ही बात है, चाहे ये सोल्व करिए आप चाहे ये सोल्व करिए एक ही बात आएगा, एक ही आंसर आएगा हमारे पास। अब देखिए ये चीज को दिखते ही मुझे इसकी जो है भिन्न दिखनी चाहिए, ये चीज दिखते ही ये क्या है भिन्न दिखनी चाहिए। पॉइंट से पहले 2 अंक पॉइंट के बाद दोनों अंक हमारे को इस तरीके से दे रखे हैं, इसका मतलब है ये आपकी क्या है 9.09% का गुणज है, और वो कितना गुणज है 3 गुणज है। और 9.09% किस भिन्न की गुणज किस भिन्न को दर्शाती है 1/11 को दर्शाती है, यानी ये 1/11 तो यानी इस भिन्न का मान मेरे पास क्या 3/11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/11, यानी मैं यहाँ से सीधा ही मैं 3/11 लेकर के इसको सोल्व कर सकता हूँ। ये 11 सकते आपके चला गया, 11 एकम 11 और 3 एकम 3 और 7 दिया 21 मेरे पास आंसर आ गया। लेकिन अगर आप इस तरीके से इस कंसेप्ट को सोल्व करने बैठ गए, जो पूछा है जिस तरीके से दे रखा है उसने उसी फॉर्म में इसको सोल्व करने बैठ गए, देखिए कैसे करना पड़ेगा आपको 27 का मतलब गुना 70 और 781 और बटे में कितना है 100। अब आप इसको सोल्व करते लीजिए, आप इसको नीचे की तरफ 100 ले लेंगे, आप काटा करते लीजिए। यहाँ थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, लेकिन हमने इसको इस फॉर्म में बदल करके सोल्व करा, यानी x का क्या है बेटा y% बराबर होता है y का x%, दोनों में से चाहे आप इस पद को सोल्व करिए चाहे इस पद को सोल्व करिए, यही चीज मैं यहाँ से बताने वाला हूँ। ठीक है बेटा, आ जाइए अगला एग्जाम्पल ये भी हमारा, यहाँ पे भी आपको चाहे 625 का 480% निकालो या फिर मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि साहब आप क्या करना है, आपको करना है 480 का 625% निकाल दीजिए, 480 का 625% निकाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिमाग का खेल है हमारे पास, यानी जो इसको मैं क्या बना सकता हूँ 62.5 बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ, इसको मैं इधर से भी 10 से और इधर से गुणा कर दूँ तो देखिए मेरे पास क्या बन जाएगा 480 का मतलब गुना पॉइंट यहाँ लग जाएगा 62.5 यानी 62.5, और अगर हम बात करना चाहें नीचे वाला अगर है तो इनटू में कितना होगा 10, यानी नीचे वाले को अगर यहाँ से हम बात करें यहाँ लगा के रखते जाए तो ये मेरे पास ये चीज आ चुकी है। ठीक है, यानी ये वाला 10 था यहाँ पॉइंट लग करके हमारे को इस तरीके से दर्शा दिया, और अब तो इसका मतलब आप जानते हैं 62.5 का मतलब अगर परसेंटेज में दिख रहा है तो इसका मतलब होता है कितना हो जाएगा 5 बटे में आपका 8 हो जाएगा, यानी 480 इंटू में 5 बटे में 8, मैंने इसका मान रख दिया, गुणा में कितना है 10, काट दीजिए, ये कितनी बार चला जाएगा आपके पास, ये आपके पास 8 पंजे 40 8 छक्की 48 60 बार तो चला गया। ठीक है, और गुणा कर दीजिए हमारे पास जो आ गया 6 पंजे 30, ये आपका 30 आ जाएगा, और पहले से 0 रख दी तो ये 3000 आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा बेटा कैलकुलेशन 3000 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सोल्व करने बैठ गए तो यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ सकती है, आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ सकती है, यानी x का y% ज्ञात करिए या फिर y का x% ज्ञात करिए, इस तरीके से बात कर सकते हैं आप। ये मैंने 10/10 से इसलिए गुणा करा क्योंकि मुझे 62.5 कई बार बता चुका हूँ, और ये आपकी जो है कौन सी टेबल चलती है 1/8 की टेबल में 62.5 आपका आता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, परसेंटेज के रूप में बनाना था, इस तरीके से इसकी बात कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इनके लिए मेरे पास जगह नहीं है, मैं इनको ऊपर सोल्व करा देता हूँ, आप इसको उतारिए। देखिए ये पूछा गया है मेरे पास, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया 400 आपका क्या है, ये इस तरीके से बात करें तो ये इसका कितना परसेंट पूछ रहा है 50% ये पूछ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका 400 आपके पास कितना 44.4 का 450% निकालूं तो मुझे इस तरीके से सोल्व कर सकता हूं, लेकिन बेटा इसको मैं ऐसे नहीं करके मैं अगर इसको ऐसे सोल्व करता हूं, ध्यान दीजिए कैसे सोल्व करता हूं, यहाँ पे 44.44 बना सकता हूँ, तो मैं इसको बना सकता हूँ, यानी कि ये तो मेरे पास क्या है x है, ये क्या है मेरे पास y है, यानी ऊपर वाला कंसेप्ट लगा दे, यानी ये y का
8% लिख सकता हूँ कि मैं इसको लिख सकता हूँ, यानी y तो मेरे पास 450 आपका ये कितना आ जाएगा 444.4% लिख सकता हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। इस पॉइंट को और किसका दूं तो 44.44 बन जाएगा, और 44.44 का तो मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको टेबल बता चुका हूँ, ठीक है। इसको अगर 10/10 से गुणा कर देता हूँ, 10/10 से गुणा कर देता हूँ, तो इसका मतलब है ये पॉइंट अगर हमारा जो है एक आगे वो किसे जाएगा 10 ऐसे कैसे रह जाएगा। तो देखिए बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे 450 का यहाँ पे 4.444 तो ये क्या आ जाएगा परसेंटेज, इनको में कितना 10, यानी आप इसको इस तरीके से गुणा करते हैं तो ये आपका 10 इधर बाहर निकल गया है। आपको देखिए कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब मुझे बताइए इसका मतलब क्या होता है। अब इसको जो मैंने कहा था कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये 1/11 की क्या है आपकी जो गुणज है ये 4/11 है, ठीक है। ये इसकी जगह मैं लिखूंगा आपका है ये आपका सॉरी 1/11 नहीं 1/9 की, ठीक है 1/9 की। यहाँ पे आप देखिए ये आपका आ जाएगा 4/9 और 3 में कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब कितना है 4/9 इसका, और यहाँ से हम बात कर सकते हैं। इसको काट सकते हैं आप, काटेंगे कितने का आ गया 9 5 45 50 बार ये चला गया है, गुणा कर दीजिए आपका गुणा होने पर कितना आ गया 520 और ये आपका 2 किलो आपको 2000 इसका मान आ जाएगा, 2000 इसका मान आ जाएगा। और ये चीजें मैं बता चुका हूँ, तो आप पिछले क्लास को देखिए बेटा, ठीक है। अब ये मैंने कहा कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप तो बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहे हैं, छठी क्लास वाले पढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल छठी क्लास वाला कोई अलग बात नहीं, मैथ है क्या चीज़, छठी से 10 तक की तो है। अगर आपने छठी क्लास से 10 तक की अच्छी तरीके से मैथ पढ़ ली होती तो कंपटीशन में आपको जरूरत ही नहीं थी किसी क्लास या टीचर से लेने की क्लास लेने की। यही कह रहा हूँ इनको जब तक ये बेस अगर जिन बच्चों का तैयार है बहुत अच्छी बात है, उनका वेलकम, ठीक है। जिनका तैयार नहीं है बेटा मैं उनको साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको आता है अगर आपको आता है तो आप इसको थोड़ा सा आगे करके वीडियो को देख सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब मेरे पास क्या है एक और ये नीचे वाला जो है शायद दिख रहा होगा आपको, तो मैं इसको भी सोल्व करा देता हूँ। मेरे पास अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है 64.28 का आप बताएं 280% मुझे ज्ञात करना है। 64.28 का 280% मुझे ज्ञात करना है। तो बेटा कैसे ज्ञात करेंगे, हम उसी कंसेप्ट को लागू करने की कोशिश करेंगे। x का y% बराबर y का x%, यही कंसेप्ट हम लागू करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या है मेरा ये कंसेप्ट। अब क्या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 64.28 का 64.28 इसको लिखिए पहले 280 का 64.28% लिख सकता हूँ इसको, हाँ ऐसे लिख सकता हूँ। यानी ये x का y% ज्ञात करवाना है, तो मैं इसको उल्टा लिख देता हूँ y का x%, एक ही मान दोनों को सोल्व करूंगा तो मान मेरे पास क्या आएगा एक जैसा ही आएगा। तो चलो चर्चा कर लेते हैं। इसको सोल्व करोगे तो थोड़ा सा लेंथी लगेगा, इसको सोल्व करोगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। देखिए कैसे हो जाएगा। आप मुझे बताइए 280 तो ठीक है अपनी जगह ठीक है, का मतलब गुणा होता ही क्या इसका भिन्न तोड़ सकते हैं आप, तोड़ना बताया था मैंने आप, ठीक है। कैसे कैसे तोड़ सकते हैं आप देखिए। क्या आप इसको 50% प्लस में आप 14.28 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं 50। इसका मतलब तो क्या है, इसकी भिन्न कितनी है 1/2, इसकी भिन्न कितनी है आपको बताया था 1/7 होती है। अब जो है मैं यहाँ पे फोर्थ पे ज्यादा बताने की नहीं करता, 1/7 होती है। और इनका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे आपके पास कितना आ गया, आपके पास 14 आ जाएगा और ये 14 आ जाएगा।